डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद और आज मैं आया हूं सान्हे सांगढ़ के हवाले से। सांगढ़ प्रेस क्लब के सामने 3 लाशें पड़ी हुई हैं। जमहूरियत के दावेदार, सिंध के हुक्मरानों के नाक के नीचे, बल्कि यूं कहूं गलत नहीं होगा, सिंध के फिरौन नुमा कातिल हुक्मरानों के हाथों कटे हुए 3 बेबस और लाचार सिंधियों की लाशें गुज़िश्ता 4 दिनों से सांगढ़ प्रेस क्लब के सामने पड़ी हुई हैं। न सिर्फ 3 लाशें पड़ी हुई हैं, बल्कि उसके साथ साथ 20 से ज़ायद जख्मी, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 25 जनवरी 2025 को उस वक्त ज़िला सांगढ़ के चोटियारियों थाने की हुदूद गांव जानी जुनीजो में क़यामत बर्पा की गई, जब यहाँ से मुंतखब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अलाउद्दीन जुनेजो, जो अपनी वोटर्स और अपनी कम्युनिटी के लोगों पर कातिल बनकर बरस पड़े और उसके पालतू कातिल कुत्तों ने गांव जानी जुनेजो में घरों में मौजूद जुनेजो बरादरी के बेबस, लाचार और खाली हाथ लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में 3 बेबस लाचार नौजवानों की लाशें गिराई गई, जबकि खवातीन, बूढ़ों और बच्चों समेत 20 से ज़ायद को ज़ख्मी किया गया। ज़ख्मी अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि तीनों शुहदा की लाशें सांगढ़ प्रेस क्लब के सामने इसलिए पड़ी हुई हैं कि शायद कोई इनका दर्द, इनकी फरियाद, इनके खून के साथ इंसाफ के लिए आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिका हुआ है। अदालतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। हुक्मरान तो खुद फिरौन हैं, वो तो खुद कातिल हैं, जबकि सिविल सोसाइटी भी अपने हिस्से का महदूद किरदार अदा करने पर मजबूर है। सान्हे सांगढ़ के हवाले से यहाँ के इलाका मकीनों, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात करेंगे और तीनों शुहदा के वर्सा से बात करेंगे कि वाकया कैसे पेश आया, अब तक कातिल हुक्मरानों के खिलाफ कानून कहाँ तक पहुँचा है, आया इंसाफ होगा कि नहीं, ये धरना कब तक जारी रहेगा। इलाका मकीनों और सरापा एहतजाज बनने वाले शहरियों से बात करते हैं और शुहदा के वर्सा से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हसन अली। हसन अली साहब, ये 3 लाशें पड़ी हुई हैं, ये किन की लाशें हैं, आपके क्या लगती है? हमारे रिश्तेदार हैं, एक अब्दुल रसूल है और एक मुस्ताक है और दूसरा है, तीसरा है वो अली बख्श। तीनों को शहीद कर दिया। ये हमारे गांव में तकरीबन 6 महीने, कभी 15 दिन, कभी किसी को मारे डंडों से, कभी क्या हुआ। अभी इन्होंने क्या किया, तकरीबन दिन रात को रोज़ फायरिंग करते थे, तकरीबन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा फायरिंग करते थे। और इन्होंने बाहर से कच्चे से डाकू मंगाए हैं, जो केसों में मुलव्वस होते हैं और रूह पोश होते हैं, उनको लेके आया। ये अलादीन और अताउला और इसका भाई जो गयास है, वो वेने भर के आए उधर छोड़ के, और इनको जदीद असला G3 और ये जो हथियार है वो पुलिस दे रही है, जो SP सांगढ़ नहीं है वो दे रहा है। और उधर क्या हुआ, दिन के टाइम में इन्होंने फायरिंग की तो लड़कों ने बोला इधर फायरिंग क्यों कर रहे हो, बोला गांव खाली करो। बोला गांव तो हम नहीं खाली कर दें, कब्जे तो वैसे भी कर रहे हो, लेकिन गांव हम खाली करने नहीं देंगे। बोला गांव खाली करो, वरना अलादीन ने हमारे को बोला है कि इन सबको कत्ल करो। ये हालात है। देखो अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। 3 दिन गुजर गए और लाश 3-4 दिन गुजर गए, लाशें आपके सामने पड़े हैं, पूरी सिंध देख रही है, लेकिन FIR नहीं हो रही है। बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान में कानून है उस पर अमल नहीं हो रहा है। और जो इनका जो है बड़ा सरदार मोहम्मद खान जुनेजो, वो बोलता है कि मैं फैसलों का अमीन हूँ। क्या अमीन है? अभी तक इधर आया है, कोई बात उसने की है? अभी किधर बैठा होगा, किधर फैसले में फतवा क्या जारी करेगा जो कुर्सी पे बैठ गए? ये खुद गुंडे, आपको पता है अलादीन कराची में लोग अगवा करते थे किसी दौर में, और अभी यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है, लोगों को मार रहा है। बोले गांव खाली करो, गांव कौन खाली करेगा?
लोग बोल रहे हैं अभी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अभी देखो ना 3 लोग जामक हो गए और 20 से ज़्यादा जख्मी है, वो अभी हॉस्पिटलों में। अगर आपके मौक़िफ़ के मुताबिक मुकदमा कातिलों के खिलाफ दर्ज नहीं होता, आपका एहतजाज अब 4 दिन गुजर चुके हैं, कब तक जारी रहेगा? जब तक FIR नहीं होगी इनके ऊपर तब तक ये धरना जारी रहेगा। हो सकता है हम हाईवे पे जाएं, बिला करेंगे उधर। 4 दिन गुजर गए हैं, अगर हफ्ता गुजर जाए? हफ्ता गुजर जाए तो फिर भी हम धरना जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और सिंध हमारे साथ है, पूरी मीडिया हमारे साथ है। तीनों शुहदा का वारिस, उनका मौक़िफ़, सिविल सोसाइटी के एक ऐसे किरदार जो हर वक्त बेबसों और लाचारों के साथ खड़े होते हैं। सांगड़ का बहादुर समाजी वर्कर अब्दुल जब्बार जूनी जो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये बर्बरियत, ये जुल्म, और इसको 4 दिन से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। 3 लाशें पड़ी हुई हैं। अब तो ये खदशा है, ये अंदेशा है कि मज़ीद दिन गुजरे तो लाशों में से बदबू आने लगेगी। तो ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और ये बर्बरियत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और कब तक सिविल सोसाइटी के लोग, अब्दुल जब्बार जूनी जो जैसे किरदार या सांगड़ के बहादुर लोग इन मुतासरीन के साथ खड़े होंगे? उनका क्या कहना है, क्या गुजरा है, क्या बीता है, क्या करने जा रहे हैं? देखोगे 4 दिन गुजर चुके हैं, जैसे आपने बताया कि 4 दिन से हम बैठे हुए इधर। पहले जब लेके आए थे 2 बजे के टाइम सिविल अस्पताल में, उसकी ये हालत थी कि अस्पताल में कोई एम्बुलेंस ही नहीं थी। फिर उस वजह से कुछ मुख्तलिफ गाड़ियाँ उठाए मरीज़ों को, कुछ एम्बुलेंस की 1122 की, ऐसी हालत थी कि एमरजेंसी में कुछ भी नहीं था सिविल अस्पताल। सांगड़ सिविल अस्पताल हेड क्वार्टर है, इधर कोई सहूलत मौजूद नहीं, कोई डॉक्टर नहीं होता इतना कम। उसके बाद जो रेफ़र किए, कुछ नवाब शाह, कुछ कराची, कुछ हैदराबाद में, अभी तक हमारे जो ज़ख्मी उधर हैं। और 3 लाश हम इधर रख के बैठे हुए हैं। एक सांगड़ 100 में चला गया 4 दिन। सांगड़ में अभी तक इतना वाक़या नहीं हुआ तारीख़ में, ये पहला तारीख़ में वाक़या है जो 4 दिन सांगड़ लॉकडाउन और 100 में है। और ये जो हुक्मरान है ये अयाशियाँ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इन लाशों पे हंस रहे हैं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं तमाशा कर रहे हैं। इन हुक्मरान को बताना चाहते हैं कि ये तमाशा नहीं है, ये मज़लूमों की लाश हैं और मज़लूम बैठे हुए हैं इधर। जो नेशनलिस्ट है, सियासी समाजी रहनुमा है, सहाफ़ी बिरादरी है, यूट्यूबर है, जो भी हैं हमारे साथ हैं, सबका ये आवाज़ है, सबकी ये मुतालबा है कि FIR दर्ज हो और इनके साथ जो नाहक हुआ है इनके साथ इंसाफ किया जाए, मगर इंसाफ नहीं हो रहा। कल आपने देखा कि सरवरी 9 की जो है जमायत है, उसके रूहानी पेशवा मखदूम जमील-उज़्ज़मान जो MNA भी हैं मटियारी से, वो आए, हज़ारों बंदों के साथ आए थे इधर, 1000 लोग इकट्ठे थे। अभी भी 100 लोग खड़े हैं। सबका ये मुतालबा था FIR हो, मगर वो FIR जो अल्टीमेटम देके गया मखदूम साहब 3 घंटे का, 3 घंटे के बाद ये हुआ कि IG ने स्टेटमेंट दी कि हम FIR नहीं करेंगे अलाउद्दीन पे, दूसरे नाम बताओ हम उस पर करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हुक्मरान, ये वडेरा इतना ताकतवर हो गया है कि IG कुछ नहीं कर सकता। आज बाहर के मीरपुर और हैदराबाद बाहर के आए लोग और सांगड़ बाहर के, उन्होंने ये बोला कि हमने जज साहब को दरख्वास्तें दी, जज साहब ही मजबूर है। जहाँ MPA MNA मजबूर हो, जहाँ DIG IG मजबूर हो, जहाँ वज़ीर मुशीर मजबूर हो, जहाँ वज़ीर आला मजबूर हो, कानून का जो वज़ीर ज़िया लंजा नोटिस तो लेता है मगर वो भी मजबूर हो, तो उधर इस माशरे में इंसाफ की मिलना तो का बहुत मुश्किल है। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ इंसाफ और कानून की कोई चीज़ नहीं है। आज देखोगे जो भी सिंध में कहते हैं जो को डाडो सोई गाबो, वही सिस्टम लगा पड़ा है। वो वडेरा जागीरदार वो मजबूत हैं, और इसलिए मजबूत हैं कि उनके वो अब खुद नहीं है मजबूत, उसके पीछे जो हाथ है वो बड़े हाथ हैं, जिसकी वजह से उसका जो प्लानिंग है, जो बड़ा प्लानिंग है, जो चोटियारी डैम है, चोटियारी डैम से जो सरसब ज़मीन आबाद होगी, जो एक क्या बोलते हैं अछड़ो थर कहते हैं, उस थर को आबाद करने के लिए एक नारा केनाल से नहर निकालेंगे। वो नहर जो आएगी वो हज़ारों एकड़ आबाद करेगी, वो हज़ारों एकड़ जिनकी थी उन पे कब्ज़ा होगा, जिनके कागज़ बने वो ख़त्म होंगे, क्योंकि मुख्तियारकार उनके सारे जो ऑफिसर उनके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस वजह से ये बड़ी एक प्लानिंग है जिसकी वजह से सारा कब्ज़ा होगा। ये 3 कत्ल हुए नहीं हुए, अभी और भी कत्ल होंगे अगर हम इंसाफ हमारे को नहीं मिला, क्योंकि ये इनकी प्लानिंग आगे चल के
आज तो जो बिरादरी से हुआ है, कल दूसरे बिरादरी से हो सकता है, क्योंकि जो उनकी प्लानिंग है, इस वजह से हम सबका मुतालबा है कि जब तक FIR नहीं होगी, वर्षा के साथ खड़े हैं, वर्षा जैसे बोलेंगे हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। अब्दुल जब्बार साहब, जैसे कि आपने बताया और आपने बड़ी बात बताई कि अदालतें वो खुद मजबूर हैं, जहाँ पर अदालतें मजबूर हों वहाँ पर तो इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। और आपने ये बताया कि अचोतर की जो अच्छी ज़मीन है चोटियारियों के साथ साथ उनको आबाद करने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनकी जो माफियाज हैं, जरदारी सिस्टम है, वो कब्जा करना चाहते हैं। और ज़मीनों पर कब्जे की वजह से यहाँ के इलाका मकीन जानी जुनिजो के लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। 4 दिन गुजर चुके हैं, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। कब तक आप एहतजाज करेंगे? जब तक कि आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर सब बेबस हैं, सब लाचार हैं, तो ऐसी लाचारी और बेबसी में जब अदालतें खुद बेबस और लाचार हो, वहाँ पर आप कब तक एहतजाज करेंगे? आप कितना मजबूत इरादा रखते हैं? तो कि जब तक ये वर्षा मजबूत है, हम भी मजबूत हैं। हम तो वैसे ही मजबूत हैं। जब ये सारे इदारे मजबूर हैं तो हम मजबूर नहीं हैं। हमारी हिम्मतें हैं, हमारा एक अल्लाह है, दूसरा हमारे को यकीन है कोई ऐसी ताकत आएगी जो हमारे FIR होगी। और आपको बताता चलूँ कि जैसे 26वीं तरमीम के बाद ये हुआ है कि जो 100 मोटो लेते थे जज साहबान, वो भी अभी नहीं ले सकते। हम कुछ को बोलें, चीफ जस्टिस को बोले, चीफ जस्टिस ये बोलेगा हमसे 100 मोटो ख़त्म करा दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का, उनसे भी ख़त्म हो गया। अब किससे इंसाफ मांगे? जहाँ एक आप देखो कि अगर इस मुल्क में इंसाफ होता तो आज जो कैद में बैठा हुआ है ये इमरान खान, तो वो भी ऐसे कैद नहीं होता। जज बिके हुए हैं, अदलिया बुकी हुई है, सारा सिस्टम बिगड़ गया हुआ है। भाई, आप वारिस हैं शुहदा के। यहाँ के सियासी समझ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक वर्षा खड़े हैं, भले कितने भी दिन गुजर जाएं, भले अदालतें मजबूर हों, हुक्मरान मजबूर हों, वजीर मजबूर हों, मशीर मजबूर हों, लेकिन यहाँ के समाजी किरदार कहीं पर भी मजबूर नहीं होंगे, डटे रहेंगे आपके साथ। आप कितना मजबूत इरादा रखते हैं अगर आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता? हम तो आज 4वां दिन है, हम तो खड़े हैं, इधर लाशें पड़े हैं, आप देख रहे हो, अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बोलते हैं इंसाफ की तो कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही है। अदालत में मसला ये हो रहा है, अदालत नोटिस नहीं ले रही है। मेरे भाई, मजबूरी हम भी समझ रहे हैं, जब्बार साहब ने बताया, आप भी समझ रहे हैं, पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन इतनी बेबसी और लाचारी वाले माहौल में आपका इरादा क्या है वो लोगों को बताएं। हमारा इरादा है जब तक FIR नहीं होती तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। इंशाल्लाह हाईवे पे जाएंगे, वो ब्लॉक करेंगे। इरादे मजबूत हैं। 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन मायूसी अब तक इनके करीब नहीं आई। सांगड़ के हक़ाक़ आपके सामने आ चुके हैं। चोटियारों की कीमती ज़मीनें, सांगड़ की कीमती ज़मीनें, उन पर कब्ज़ा जरदारी राज का मकसद है और उसी मकसद के लिए MNA अलाउद्दीन जुनेजो का इस्तेमाल किया गया। अलाउद्दीन जुनेजो न सिर्फ अपने सपोर्टर्स, वोटर्स, बल्कि अपने ही कम्युनिटी के लोगों पर कातिल बनकर बरस पड़ा। कई लोग नमाज पढ़कर अपने घर लौट रहे थे, कोई अपने घरों पर मौजूद थे, कई अपने दुकानों पर मौजूद थे। यूं बेबस और लाचार लोगों पर गोलियां बरसाई गई। अपने ही कातिल बने, अपने ही बेबस और लाचार लोगों के लिए। और ऐसे माहौल में जब अदालतें भी मजबूर हों, वजीर और मशीर भी मजबूर हों, पूरे रियासती निज़ाम को मफलूज बनाया गया हो, ऐसे में यकीनन यूं बेबसों और लाचारों की लाशें 4-4 दिनों तक पड़ी रहेंगी, उनका कोई परसून हाल नहीं होगा। लेकिन शुहदा के, वर्षा और सांगड़ के बहादुर सियासी समाजी वर्कर पुरअज़म हैं कि जब तक कातिल MNA अलाउद्दीन जुनेजो, उसके भाई और उन के साथियों और कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक वो अपना पीसफुल एहतजाज जारी रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तानत को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।